अगली मौत किसकी, पार्ट 2। क्या हुआ भैया? अंजलि का नाम सुनकर आप इतना डर क्यों गए? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बस जब से अंजलि की मौत की खबर सुनी है तब से डर सा मन में बैठ गया है, बस और कुछ नहीं। भैया लगता है अपने दोस्तों की अचानक मौत की खबर के कारण आप परेशान हो गए हैं। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है, ठीक है? रात के लगभग 10 बजे थे। राजीव और संजीव दोनों अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक से राजीव को ऐसा लगा जैसे उसके पास में उसके कंबल के अंदर कोई लिटा हुआ है। कौन है? कौन है वहां पर? अंजलि। राजीव ने कांपते हुए टेबल लैंप का बटन दबाया और देखा कि अंजलि खून में तरबतर उसके बाजू में लिटी हुई थी। तुम तो मर गई थी ना अंजलि? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ राजीव। तुम तो मेरे होने वाले पति थे ना, फिर अब तुम्हें मेरे यहाँ तुम्हारे पास होने से डर क्यों लग रहा है? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो और तुम्हारे शरीर पर इतना सारा खून? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये खून नहीं, ये तो हमारी शादी के लाल जोड़े का रंग है जो मैंने हमारे शरीर पर लगा लिया है। राजीव बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो भागकर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर संजीव के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। क्या हुआ? कौन है? भैया दरवाजा खोलो जल्दी। राजीव ने पलट कर देखा तो अंजलि लाल लाल आंखों से घूरती हुई उसी की तरफ आ रही थी। भैया जल्दी दरवाजा खोलो वरना मुझे मार डालेगी। संजीव ने झटके से दरवाजा खोला और राजीव को इस तरह रोते घबराते देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? अरे इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? भैया वो आ गई। वो मरने के बाद भी यहाँ आ गई है भैया। अरे कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम राजीव? बताओ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? भैया वो अंजलि वो यही है, मेरे पीछे है। अरे लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है राजीव, कोई नहीं है। पलट कर देखो वहां पर। जैसे ही राजीव ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो रात किसी तरह से बीत गई और अगली सुबह जब संजीव नाश्ता कर रहा था तो अचानक से उसके सामने रखे दूध के गिलास का रंग बदलने लगा। माँ, आपने आज दूध में क्या मिलाया है? देखिए ना, उसका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। अरे बेटा, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तू भी ना जल्दी से पी जा हल्दी वाला दूध। अरे ऐसा दूध पीने से सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ, हल्दी से दूध का रंग पीला होना चाहिए, लाल नहीं। वो क्या है ना भैया, आजकल हर चीज में मिलावट आती है। हो सकता है हल्दी में किसी चीज की मिलावट हो। पी जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। चलो ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। संजीव जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में काम करते वक्त उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। और जैसे ही संजीव ने अपने ऑफिस के बाथरूम में लगे आईने के अंदर खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसकी स्किन का कलर लाल पड़ चुका था, सुर्ख लाल। क्या हो रहा है मुझे? मेरे शरीर का रंग लाल कैसे हो गया? दूध में कोई केमिकल तो नहीं था? मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना? तभी संजीव को अपने कानों में एक बेहद खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। ये मेरे खून का रंग है, उसी खून का जिससे तेरे हाथ रंगे हुए हैं। तूने मार दिया, मुझे मार दिया। कौन है यहाँ पर? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। देखो मुझे डराने की कोशिश मत करो। डराने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ, जैसे मैं तेरे बाकी दोनों दोस्तों को अपने साथ ले गई। क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरे दोस्तों को साथ ले जाने का क्या मतलब है तुम्हारा? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। संजीव डर के मारे बाथरूम से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है,